नमस्कार। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी के 24वें दिन पुतली करुणावती की कथा। 24वें दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जैसे ही राजा भोज राज दरबार में उपस्थित हुए तो सभी दरबारी जन उनके अभिवादन के लिए उठ खड़े हो गए। राजा भोज ने सभी का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें बैठने के लिए कहा और स्वयं सिंहासन की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंहासन की पहली सीढ़ी पर कदम रखना चाहा, तभी सिंहासन में जड़ित 24वीं पुतली उनके सामने प्रकट होकर बोली, ठहरो राजा भोज, पहले मेरे मुख से राजा विक्रमादित्य के कला मर्मज्ञ होने से संबंधित एक कथा सुन लो। उसे सुनने के बाद ही तुम सिंहासन पर बैठने का विचार करना। इतना कहकर पुतली राजा भोज को कथा सुनाने लगी। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञानियों के लिए बहुत पारखी थे। वे उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन वे वन में किसी कारण विचरण कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने दो आदमियों की बातचीत सुनी। उनकी बातचीत सुनकर विक्रमादित्य समझ गए कि उनमें से एक ज्योतिषी है। उन्होंने सोचा इन दोनों की बातें सुननी चाहिए। यह विचार कर उन्होंने अपनी जेब से एक अदृश्य होने वाला चंदन का टीका निकाला। उन्होंने उसे माथे पर लगाया और अदृश्य होकर उनकी बातें सुनने लगे। ज्योतिषी बोला, मित्र, मैंने ज्योतिषी का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। यह कहकर उसने बड़े गर्व से साथी को एक मृत पशु की हड्डी दिखाते हुए कहा, यह हिरण की हड्डी है। इसे शरीर छोड़े हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। ज्योतिषी की बात सुन उसके मित्र साथी ने कोई रुचि नहीं जताई। तभी ज्योतिषी की नज़र जमीन पर अदृश्य विक्रमादित्य के पदचिन्हों पर पड़ी। वह देखकर अपने साथी से कहने लगा, यह पदचिन्ह को देख रहे हो, ये किसी साधारण मनुष्य के नहीं। मेरे ज्योतिषी ज्ञान के अनुसार यह पदचिन्ह किसी राजा के होने चाहिए। मुझे लगता है कोई राजा नंगे पांव यहाँ से गया है। यह कहकर ज्योतिषी अपने मित्र को साथ लेकर पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। काफी दूर निकलने पर उसे एक लकड़हारा पेड़ के नीचे लकड़ियां बटोरता हुआ दिखाई दिया। उसने लकड़हारे से पूछा, क्यों भाई, तुम इस पेड़ पर लकड़ी कब से काट रहे हो? क्या तुमने इधर से किसी राजा को नंगे पांव चलते देखा है? यह सुनकर लकड़हारा बोला, मैं सूर्य निकलने से पहले ही इस पेड़ से लकड़ी काट रहा हूँ। इधर से तो राजा तो क्या, कोई घास काटने वाला भी नहीं गया। फिर राजा तो वन में क्यों चलने लगा? ज्योतिषी सोचने लगा, इधर से जब कोई राजा नहीं गया तो यह फिर किसके पांव के निशान हैं? साधारण आदमियों के तलवों में ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल होते नहीं। यह सोच ज्योतिषी ने लकड़हारे से कहा, भाई, क्या तुम अपने दाहिने पैर का तलवा मुझे दिखा सकते हो? लकड़हारे ने आश्चर्य से कहा, क्यों, किस उद्देश्य से? ज्योतिषी बोला, भाई, मैं ज्योतिषी का विद्या का ज्ञानी हूँ। लेकिन लकड़हारे ने अपने पैर के तलवे दिखाने से इनकार कर दिया। तब ज्योतिषी ने कहा, अरे भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फिर उसने कुछ दूर स्पष्ट नजर आ रहे पदचिन्हों की ओर संकेत करके कहा, मैं उनके विषय में निश्चिंत होना चाहता हूँ कि वे तुम्हारे पैरों के हैं या किसी और के। आखिर लकड़हारे ने ज्योतिषी को अपने दाहिने पैर का तलवा दिखाया। ज्योतिषी उस आदमी के तलवे में देखकर आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि उसके तलवे में ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल थे। ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल राजा के पैर के तलवे में होते हैं, लेकिन लकड़हारा तो साधारण आदमी है। ज्योतिषी के मित्र ने भी लकड़हारे के पैर में बनी कमल आकृति को देखा और इस बात से संतुष्ट हो गया कि पदचिन्ह के आधार पर उसके ज्योतिषी मित्र ने वैसा पांव ढूंढ लिया। उसने कहा, मित्र, अब तुम इस बात को साबित करो कि यह ऊर्ध्व रेखा और कमल आकृति वाला पांव युक्त व्यक्ति राजा ही है। ज्योतिषी बुरी तरह चकरा गया। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम लकड़ियां काटने का काम कब से कर रहे हो? लकड़हारा बोला, जब से मैंने होश संभाला है। यह तो अपना पुश्तैनी काम है। मेरे पिता और दादा भी इसी काम को करते थे। यह सुनकर ज्योतिषी चुप हो गया। उसके हृदय को बड़ा आघात लगा। वह सोचने लगा, उसने इतनी मेहनत से ज्योतिषी विद्या पढ़ी, क्या उसकी मेहनत व्यर्थ गई? मेरी ज्योतिषी विद्या के अनुसार ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल से युक्त तलवे मनुष्य को राजा होना चाहिए, लेकिन यह तो एक साधारण लकड़हारा है। नहीं, मेरा ज्योतिषी ज्ञान गलत नहीं हो सकता। यह लकड़हारा जरूर किसी राजकुल से है तथा किसी परिस्थितिवश लकड़ी काटने का काम करता है। अपने ज्योतिषी मित्र को इस प्रकार सोच विचारों में डूबा देख उसका मित्र बोला, अब कहो, क्या कहते हो? पहले ही परीक्षण में तुम खोटे सिक्के निकले। ज्योतिषी बोला, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। मेरा ज्ञान कदापि झूठा नहीं हो सकता। प्रमाण के लिए मैं राजा विक्रमादित्य के पैर देखना चाहता हूँ। देखूं उनके पाँव के ये लक्षण हैं या नहीं। अगर उनके पाँव में ये लक्षण हैं या नहीं हुए तो मैं अपनी ज्योतिषी शास्त्र की पुस्तकों को जला दूंगा। उसी दिन दोनों मित्र उज्जैन नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर ज्योतिषी मित्र ने निवेदन किया, महाराज, मैं ज्योतिष शास्त्र का पंडित हूँ। मैं आपके पैरों के तलवों की रेखाएं देखना चाहता हूँ। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर अपने पैर आगे बढ़ा दिए। लेकिन यह क्या,
विक्रमादित्य के पैरों के तलवों में ना ऊर्ध्व रेखा थी, ना कमल के फूल। यह देखकर ज्योतिषी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे जबरदस्त धक्का लगा और वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। ज्योतिषी को इस प्रकार उदास देख विक्रमादित्य ने पूछा, क्यों ज्योतिषी जी, क्या बात है? मेरे पैरों की रेखाएं देखकर आप इतने दुखी क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? आप बिना कुछ बताए ही जा रहे हो। ज्योतिषी ने विक्रमादित्य की बात सुनी और उसे बताया, महाराज, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य के पैरों के तलवे में ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल होते हैं। वह बहुत बड़ा राजा होता है, लेकिन आपके पाँव में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने बड़े साम्राज्य का सुख भोग रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? मैंने जंगल में एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पैरों के तलवों में ये लक्षण थे, लेकिन वह आदमी लकड़ी काट रहा था। महाराज, ये सब देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरा ज्योतिषी ज्ञान झूठा है। ज्योतिषी की बात सुनकर विक्रमादित्य हंसते हुए बोले, ज्योतिषी जी, आपका विश्वास अपने ज्ञान तथा विद्या से उठ गया? ज्योतिषी बोले, बिल्कुल महाराज, मुझे अब अपने ज्ञान और विद्या पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। यह कहकर उसने अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जैसे ही वह चलने को तैयार हुआ, विक्रमादित्य ने उन्हें रुकते हुए कहा, ठहरो ज्योतिषी जी। यह सुनकर दोनों रुक गए। तब विक्रमादित्य ने चाकू मंगवाया और उसने अपने पाँवों के तलवे खुरचने लगा। तब उन्होंने ज्योतिषी से कहा, अब मेरे पाँव के तलवे देख लीजिए। यह देखकर ज्योतिषी आश्चर्यचकित रह गया। अब उनसे राजा के तलवों में ऊर्ध्व रेखा और कमल का फूल स्पष्ट नजर आ रहा था। तब विक्रमादित्य ने कहा, जंगल में तुमने जिस लकड़हारे के पेड़ देखे थे वह मैं ही था। मैंने तुम्हारा भ्रम मिटाने के लिए अपने तलुओं की खाल की परत चढ़ा ली थी। ज्योतिष शास्त्र तो पढ़ा है, लेकिन अधूरा पढ़ा है, क्योंकि हाथों और पैरों की रेखाओं से ही कोई बड़ा आदमी या छोटा नहीं बनता। मनुष्य को बड़ा या छोटा कर्म करना पड़ता है, जिससे उसके कर्म की परीक्षण होती है और वह उसी अनुसार इस पृथ्वी पर सुख भोगता है। यह सुनकर ज्योतिषी विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर बोला, मैं धन्य हूँ महाराज, जो आप जैसे ज्ञानी और विवेकवान राजा के राज्य में रहता हूँ। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, सुना तुमने? अगर तुमने कभी किसी ज्ञानी के अधूरे ज्ञान के प्रति ऐसी सीख दी हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के हकदार हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर अपने स्थान पर समा गई। पुतली की बात सुनकर राजा भोज ने अपनी गर्दन झुका ली, लेकिन उनके मन में सिंहासन पर बैठने का लोभ नहीं गया। अगले दिन सिंहासन पर बैठने का विचार कर राजा भोज पुनः अपने महल में लौट आए। यह है 24वें दिन पुतली कर्णावती की कहानी। जय श्री कृष्णा।